इस वक्त मैं एक ऐसे फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिसका कुछ अर्से पहले जो है वो गुर्दा निकाल लिया जाता है। मेगा हॉस्पिटल गए हैं, मेगा हॉस्पिटल नीचे लैब पे गए हैं, लेबॉर्ट्री पे गए हैं। वहाँ पे मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मुझे पता नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्चे का कोई पता नहीं, कभी दादा दरबार कभी इधर उधर मैं ढूंढ रहा हूँ। पुलिस वाले को मैंने कहा है कोई गड़बड़ है। फिर वो समझ गए, वो वकील मुझ पे प्रेशर डाल रहे थे। किस चीज़ की? 2 वकील लेके आए थे अदालत। इसकी कमीज़ ऐसे उठाई तो यहाँ टाँके लगे, इसका गुर्दा निकाल लिया। वहीं बस हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनका गुर्दा निकाल के मुझे लगा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली। और इस वक्त मैं एक ऐसे फैमिली के साथ मौजूद हूं जिसका कुछ अर्से पहले जो है वो गुर्दा निकाल लिया जाता है। हम लोग देखते हैं, अक्सर ही हम न्यूज़ पर देख रहे होते हैं कि तरह तरह की वारदातें आ रही होती हैं कि इस बच्चे को किडनैप कर लिया गया, इस बच्चे को किडनैप कर लिया गया, उसका गुर्दा निकाल लिया गया, उसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। लेकिन आज मैं एक ऐसे बच्चे के साथ मौजूद हूँ जिसको लाहौर से लेकर जाया जाता है पिंडी, इस लालच में कि उसको एक अच्छी जॉब दी जाएगी, अच्छी सरकारी नौकरी दी जाएगी, उसको पैसे देकर खुश किया जाएगा। लेकिन पैसे के लालच में उसका गुर्दा निकाल लिया जाता है। कुछ अर्से के बाद उसकी फ़ैमिली को पता चलता है और उसकी फ़ैमिली के ऊपर क्या असरात होते हैं हम उनसे जानते हैं। हमारे साथ उनके अब्बा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आपको भी उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। और अब्दुल्ला आप कैसे हो? अल्लाह का करम, पहले से बेहतर हो? शुक्र अल्लाह का। अच्छा अब्दुल्ला, ये जो सारा वाक़या आपके साथ पेश आया, ये कैसे पेश आया, क्या वजह हुई और कैसे मतलब उन्होंने आपका गुर्दा निकाला? मुझे शुरू से सारा कुछ बताओ। मेरा एक दोस्त है मौसन, और मैंने उसे कहा था कि मैं सर्विस स्टेशन का काम नहीं करना, तो अब्बा जी सर्विस स्टेशन का काम करते थे, आपको वो नहीं करना था? मुझे वो पसंद नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे सर्विस स्टेशन का काम नहीं पसंद, मैंने कोई और नौकरी लब के दे। तो वो कहता ठीक है मैं ढूंढ दूंगा आपको। तो उसने अपने भाई फैसल के साथ मिलवाया, कहता तुम्हें सरकारी नौकरी दिलवाएगा वो। तो मैंने उसे कहा ठीक है। तो उसके भाई से मैं मिला हूँ फैसल के साथ। फैसल ने मुझे कहा कि तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी पिंडी में। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे अमजद के साथ मिलवाया, अमजद ने फिर मुझे आमर के साथ मिलवाया, आमर फिर मुझे पिंडी लेके गया। उसके दोस्त से जानने वाले थे? वो मुझे पिंडी लेके गया आमर। तो पिंडी में मेगा हॉस्पिटल गए हैं, मेगा हॉस्पिटल नीचे लैब पे गए हैं, लेबॉर्ट्री पे गए हैं। वहाँ पे मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मुझे पता नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी। लेकिन फिर जब आप उठे, अम्मा अब्बा से कैसे मिले? अम्मा अब्बा तक का सफ़र कैसे, मतलब पिंडी में आप बेहोश हुए थे, फिर लाहौर आए, लाहौर कौन लेकर आया? अम्मा अब्बा को कैसे पता चला कि गुर्दा वगैरह निकाल लिया गया? मैं आमर जो मुझे लेके गया था ना, उन्होंने ना मुझे आमर के हवाले वापस कर दिया था। और आमर फिर मुझे लाहौर लेके आया। फिर वहाँ से मुझे 2 वकील लेके आए थे अदालत। तो मुझे होश नहीं थी, मैं ना दवाइयों की वजह, असर की वजह से ना समझ नहीं आया था, मतलब नींद में थे, बेहोश थे? मुझे समझ में नहीं था आ रहा मेरे पास कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा। तो ठीक है। अच्छा, हमारे साथ जो है वो अब्दुल्ला के अब्बा जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कैसे वो अब्दुल्ला से मिले। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्योंकि पिंडी में वो था, उसके कहने के मुताबिक आमिर के हवाले उसको कर दिया गया था, फिर वो लाहौर कैसे आया, आपको कैसे मिला और आपको कैसे पता चला कि अब्दुल्ला का एक गुर्दा जो है वो निकाल लिया गया? हम तो पहले से 7, 8, 9 दिन ऐसे ढूंढते रहे हैं रिश्तेदारों के घर में। बाद में हमें शक हुआ कि ये जो उनसे ना कोई गड़बड़ है। फिर हमने पुलिस में रपट दर्ज की। पुलिस वालों ने फिर जो उनसे ना इसे ढूंढना शुरू किया, आप भी तावन करो मुझे कहा। मैंने फिर इधर एक घर है, आमर है, उसकी वालदा है, उनको कहा। फिर क्योंकि एक दिन ये मुझसे नाराज़ हो गया था, इसको मैंने डांट डपट की, तो ये रात इसने रही उन्हीं के घर रहा था। सुबह सुबह आ गया। फिर मैंने इसको फिर डांटा और उनको भी मैंने कहा आपने क्यों छोड़ा है। मुझे उन पे शक था, उनको मैंने उठवा दिया। पहले उनसे बहस हुई, बदतमीज़ी हुई, लेकिन फिर भी जो वो उनको मैंने उठवा दिया पुलिस के ज़रिए। उन्होंने कहा हम ताउन वगैरह करेंगे, इस तरह का नहीं, हमारा ही बच्चा ये नहीं है। उन्होंने अपना नंबर दिया, उन्होंने ID कार्ड नंबर दिया, साइन वगैरह पुलिस को दिए कि ताउन करेंगे हम।
लेकिन फिर भी बचेगा कोई पता नहीं, कभी दाता दरबार, कभी इधर उधर मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई चक्कर नहीं, कोई पता ही नहीं है, बस समझ ही नहीं आ रही। फिर मैं 2 दिन बाद गया उनके घर जिनको मैंने उठवाया था, आमिर के घर। आमिर के घर। मैंने कहा आपकी मेहरबानी है, अगर कोई पता हो थोड़ा सा मुझे बता दो। पहले वो कहते हैं हमें नहीं पता, चलो होगा तो हम आपको बताएंगे, आपसे ताउन करेंगे। मैं घर आया, घंटे बाद उन्होंने फ़ोन कर दिया, कहते आ जाओ। मैं गया तो मैं समझा ये उधर है, ये नहीं था। उनके पास कोई छोटा मोबाइल था, उसमें इसकी बातें रिकॉर्ड हुई थी। वो दरिंदे जो है ना, एक दरिंदा है फैसल है, एक दरिंदा आमर है, उनके नंबर थे। इसने कहीं उनके फ़ोन से फ़ोन कर दिया, उनसे पूछ के वो बातें रिकॉर्ड हो गई थी इसकी। उससे ये उनको कह रहा है कि अमजद भाई किधर हो, कहता है मैं रास्ते पे जा रहा हूँ। तो वो इसको कह रहा है कि तुम ना फैसल से मिले हो, ये कहता है नहीं, कहता बेफिक्र हो जा, आ जा तू फैसल, मैंने बात कर ली, आ जा तू 12:30 बजे जाएगा, आगे से कट गया हमें नहीं। फिर मैंने उनको कहा दो, वो कहते ये किसी निकलेगा ही नहीं। उन्होंने फिर कंप्यूटर के ज़रिए गए, हम 10-20 रुपये उन्होंने निकाल के मेरे मोबाइल में डाला। मैं सीधा थाने गया, उनको मैंने कहा सर ये मिले, कहते अच्छा। फैसल को किया बंद है, और अमजद को किया, अमजद ने उठा लिया जी। उन्होंने कहा थाने आ जाओ, आपके ख़िलाफ़ ये रिपोर्ट है, आके अपने सफाई दो। कहता मैं फैसलाबाद हूँ। कहता फैसलाबाद कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 2-3 घंटे में अभी पहुँच जाओ अभी। कहता अच्छा मैं करता हूँ कुछ। मैं उधर ही बैठा हूँ। पुलिस ने मुझे कहा अगर ये ना बंद इसने कर दिया तो फिर बंदा मशकूक है, बंद ना किया तो फिर समझ लो काम आपका ये इस तरह आ जाएगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। बस उसके बाद वो पुलिस कहता है यही है, अब बेफिक्र हो जाओ। फिर उसको ट्रेस करते रहे बड़े तरीके से, अल्लाह जानता है किस तरह पकड़ा है इसको। इसी का ही जानने वाला है, उसको उठाया, फिर उसके ज़रिए वापस उसने दूसरे नंबर से इसको किया फ़ोन, तो दरोगेले चौक से पकड़ा उसको। फिर उसके ज़रिए फिर सारे आस्ता आस्ता 3 मुजरिम पकड़े। फिर उनको पता चल गया, उनके घर वालों ने, ज़ाहिर है कौन है वो लड़का, क्या नाम है जो तुम्हें ले गया था, आमिर को ख़बर लग गई। आमिर ने फिर रातों रात इसको जो उनसे गुर्दा तो इसका निकाल लिया, लेकिन ज़िंदा बच गया। अभी टांके उन्होंने खोले नहीं थे, कच्चे टांके। ये वापस उन्होंने अदालत के ज़रिए दो वकील आए रात के 11 बजे टाइम के। उसने कहा अब्दुल्ला भाई ख़ुद बात कर रहा है कि अब्दुल्ला आपको अदालत के ज़रिए मिल जाएगा। फिर इस तरह हमें अदालत में ये पता चला। तो आपने कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं करवाई? क्योंकि जिस थाने में आप थे, आपने तो ये करवाया था कि मेरा बच्चा जो है वो गायब है, लेकिन जब आप अपने बच्चे से मिले तो उसका एक गुर्दा जो था वो नहीं था। तो आपने दोबारा नहीं रिपोर्ट लिखवाई कि भाई मेरे बच्चे को किडनैप तो किया गया था, लेकिन कुछ अर्से के बाद उसकी किडनी भी निकाली? करा दिया उन्होंने, खुद ही कर दी है किडनी की भी रिपोर्ट। हाँ वो कर दिया उन्होंने, खुद ही कर दिया। फिर वो समझ गए जिस हॉस्पिटल में उसकी किडनी निकाली गई थी, कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो ज़िंदगी देने वाला है। अगर एक डॉक्टर ही किडनी निकाल लेगा, एक हॉस्पिटल में ही ऐसा काम होगा, तो क्या मरीज़ जाएंगे डॉक्टर्स के पास? क्या ही मरीज़ जाएंगे हॉस्पिटल में? तो आपने हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ या जिस डॉक्टर के थ्रू ये काम हुआ था उस डॉक्टर के ख़िलाफ़ रिपोर्ट वगैरह लिखवाई है? सबके ख़िलाफ़ लिखाई है। 6 मुजरिम पकड़े गए, बाकी डॉक्टर की तलाश है। मैं यही तो कह रहा, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। आप क्या नशे में था, जब मुझे शक हुआ यूँ डींगा चिब्बा हो रहा था, मैंने उनको कहा सर, पुलिस वाले को मैंने कहा कोई गड़बड़ है। फिर वो समझ गए, वो वकील मुझ पे प्रेशर डाल रहे थे। किस चीज़ की भाई, तुम क्या तहकीकात? वकीलों को पता था कि किडनी को पता था, सब उनको पता था। उन्होंने जो दूसरे लोग थे उन्होंने पैसे दिए थे, खुद आगे नहीं आए थे। तो ये नीम बेहोश हालत में उन्होंने आगे कर दिया। वकील भी मिले हुए थे, उनका सच छुपा रहे थे ना, आगे वो आए नहीं थे, पता नहीं कितने पैसे 2 वकील थे। फिर उन्होंने जब पुलिस आई और इंस्पेक्टर आया 3 फुल वाला, उसने इनको कहा, फिर नासिर भाई ने इसको कहा ASI कि भाई तुम ऐसे डींगे चिब्बे क्या हो रहे हो, भाई सीधे खड़े हो, क्या कर रहे हो? तो इसकी कमीज़ ऐसे उठाई तो यहाँ टांके लगे, इसका गुर्दा निकाल लिया। वहीं बस हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। फिर आपको पता चला कि इसके साथ ये गेम हुई। ये शुक्र है इसको जान से नहीं मार दिया, ताज़ा स्टिचेस लगे हुए थे। और बाद में फिर इसको घर ले आए हम, और फिर हमारे गांव के MP हैं
साहबजादा सनाउल्लाह साहब, वो बेचारे वहाँ से गाड़ी की उन्होंने आए, हमारा पूछा इधर के पंजाब हम रह रहे हैं और हमारा पंजाब में किसी ने नहीं पूछा अल्लाह का हमने कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर इसको हॉस्पिटल में फिर इसकी इलाज किया है। अब इसका इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है, ये 2 दिन हुए हम कर रहे हैं। क्योंकि उसको स्टिचेस लगे हुए हैं तो उसको पेन होती होगी, पेन किलर्स वगैरह सब कुछ देते हैं? जी दे रहे हैं। कितना खर्चा आ रहा है? डॉक्टर ने गोलियाँ दी, जो भी आ रहा है, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक पहले तो वो हॉस्पिटल हल कर रहे थे, अब मैं अपनी जेब से करूँगा जो भी। जी इसी। अच्छा अब्दुल्ला, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको जिन्होंने आपके साथ ये सब कुछ किया, आप क्या चाहते हैं कि उनको क्या सज़ा दी जाए? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनका गुर्दा निकाल के मुझे लगा दिया जाए। जिन्होंने मेरा गुर्दा निकाला है उनका भी गुर्दा निकाला जाए, ताकि उनको भी उसी तकलीफ़ का सामना करना पड़े जिस तकलीफ़ से भी मैं गुजर रहा हूँ। हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पुलिस वाले हैं, जो हमारे वकील हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें, लेकिन वो हमारी मदद नहीं करते, वो जुर्म में मज़ीद शामिल होकर उल्टा जुर्म कर बैठते हैं। तो अभी जिन्होंने इनके साथ जो कुछ किया है, मैं उनको तो कुछ कहना ही नहीं चाहती, मैं समझती नहीं हूँ कि मैं उनको कोई भी कुछ कहूँ। तो खैर, हमारे जो आला हुक्मरान है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि इनकी अपील को सुना जाए और जिन्होंने इनका गुर्दा निकाला है वो उनको या तो गुर्दा डोनेट करके दें या उन्हीं का गुर्दा निकाल के इनको लगा दिया जाए। यही कर सकती हूँ मैं। खैर, थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला इतनी तकलीफ़ में थे, लेकिन फिर भी स्टिल उन्होंने मेरे अलावा बाकी भी एंकर्स के साथ बात की है। हौसला है उनका और उनके वालिद साहब का कि वो उनके बेटे का गुर्दा निकल गया, लेकिन फिर भी वो उस हौसले से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका, एंड थैंक यू सो मच अंकल। तो मुझे दें इजाज़त। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान होगी हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।